जयपुर से बड़ी खबर, जहां लंबे समय बाद वन विभाग का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। वन विभाग ने पुलिस के साथ मिलकर छापेमारी की, 100 किलो अवैध चंदन जब्त किया। कर्नाटक वन विभाग की सूचना पर जयपुर वन विभाग ने कार्रवाई को अंजाम दिया। 100 किलो अवैध चंदन की लकड़ी, बुरादा और तेल जब्त किया। मुख्य वन संरक्षक राजीव चतुर्वेदी के निर्देशन में कार्रवाई हुई। सहायक वन संरक्षक देवेंद्र सिंह राठौड़ भी मौजूद। फर्म के मालिक यूसुफ खान को लोकेशन ट्रेस कर विद्याधर नगर में पकड़ा। वहां चंदन से जुड़ी सामग्री बिना वैध दस्तावेजों के मिली। राजस्थान वन अधिनियम के तहत जब्त की गई चंदन की सामग्री। तो ये बड़ी खबर, बड़ा एक्शन वन विभाग का। सहायक वन संरक्षक देवेंद्र सिंह राठौड़ भी मौजूद। 100 किलो अवैध चंदन जब्त किया गया। कर्नाटक वन विभाग की सूचना पर ये कार्रवाई की गई और साथ ही बुरादा और तेल भी वन विभाग ने जब्त किया है। चंदन से जुड़े जो भी सामग्री है चंदन की, वो जब्त की गई है। ने पुलिस के साथ मिलकर ये छापेमारी की है। 100 किलो अवैध चंदन जब्त किया है। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी प्रमोद फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रमोद, क्या कुछ पूरी जानकारी, क्या कुछ इनपुट मिला जयपुर वन विभाग को, जिसके आधार पर ये पूरी बड़ी कार्रवाई की गई? हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा, वन विभाग की टीम और पुलिस के द्वारा ये संयुक्त कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के अंदर अवैध जो चंदन की लकड़ियां हैं वो यहाँ पर मिली है। उनका जो बुरादा है, जो तेल है, वो यहाँ पर मिला है। वन मंडल जयपुर में पिछले 20 वर्षों से इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई थी और 20 वर्षों बाद ये कार्रवाई हुई है। यहाँ से बेंगलोर से अवैध चंदन की लकड़ी, चिप्स है, बुरादा है, तेल है आदि की सप्लाई की जा रही थी। मुख्य वन संरक्षक जो राजीव चतुर्वेदी है, उनके निर्देशन में पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया और इनके साथ सहायक वन संरक्षक रेंज ऑफिसर आमेर की टीम पूरी कार्रवाई के अंदर मौजूद रही। इस दौरान चंदन की लकड़ी, बुरादा और जो तेल है, वो ज्यादा सामग्री यहाँ पर मिली है। आने वाले समय में वन विभाग और पुलिस के द्वारा इस तरह की कार्रवाई को और भी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। ये फर्म का जो मालिक है, उसका नाम मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूनिस खान है और इसके जो मोबाइल नंबर है उसको ट्रेस किया गया था और ट्रेस करने के बाद इसकी जो जगह थी वहां पर पुलिस और वन विभाग के द्वारा दबिश दी गई थी, जिसके अंदर इतनी बड़ी तादाद में लाल चंदन की जो लकड़ी है वो पकड़ी गई है। जी, आगे आने वाले समय में, क्योंकि प्रमोद, जब ऐसे कई सारे मामले आते हैं, कई बार छुपे हुए होते हैं, संज्ञान में नहीं आते हैं, लेकिन अब क्योंकि ये बड़ी कार्रवाई हुई है तो ऐसे में कहां-कहां इसके तार जुड़े हो सकते हैं और भी कहां-कहां इस तरीके की जो कार्रवाई की जानी चाहिए, या फिर जहां पर इस तरीके से गोरख धंधा कहीं ना कहीं चल रहा हो? देखिए मनीषा, मैं आपको बताना चाहूंगा, वन विभाग के द्वारा 20 वर्षों बाद इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो ऐसे में आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि वन विभाग की कार्यशैली किस तरह से है। वहीं इनके जो वन मंत्री है संजय शर्मा जी, उनकी जो कार्यशैली वो भी पूरी तरह से उदासीन है वन विभाग को लेकर। ऐसे में कहा जा सकता है कि ये जो कार्रवाई है ये कहीं ना कहीं दबाव में आकर की गई होगी या फिर कर्नाटक जो पुलिस है उसके द्वारा इनपुट जो मिला है तब कार्रवाई की गई है। बाकी वन विभाग के द्वारा इस तरह की खुफिया जानकारी निकालना काफी मुश्किल होता है। मनीषा, चलिए, शुक्रिया प्रमोद जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो ये बड़ी खबर, 100 किलो अवैध चंदन जब्त किया गया है। लंबे समय बाद वन विभाग का बड़ा एक्शन। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे, बीकानेर से बड़ी खबर, जहां बीकानेर बंद का आह्वान अखिल भारतीय विश्नोई महासभा ने आह्वान किया। जिले में खेजड़ी के पेड़ की कटाई के विरोध में बंद, पर्यावरण बचाने की मुहिम के तहत बंद का ये फैसला किया। सोलर प्लांट के नाम पर खेजड़ी की कटाई पर महासभा ने पहले भी धरना दिया। सरकार से ट्री एक्ट बनाने की मांग है। बंद को लेकर प्रशासन और पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। कई संगठनों ने बंद को समर्थन दिया। बीकानेर में ये बंद का आह्वान, पर्यावरण बचाने की मुहिम के तहत बंद का फैसला किया गया। अखिल भारतीय विश्नोई महासभा की ओर से
ये फैसला किया गया। बंद को लेकर प्रशासन पुलिस अलर्ट मोड पर है। खेजड़ी के पेड़ काटने का विरोध जताया जा रहा है। सरकार से ट्री एक्ट बनाने की मांग की है। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी सुरेंद्र फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, कई संगठनों ने बंद को लेकर समर्थन अपना दिया है और खेजड़ी के पेड़ काटने को लेकर लगातार रोष भी व्याप्त है। जी देखिए मनीषा, जिस प्रकार से जीवों की रक्षा व पर्यावरण को बचाने के लिए जाने वाला समाज विष्णु समाज के आज आह्वान पर बीकानेर शहर है वो बंद है, क्योंकि लगातार सोलर कंपनियों के द्वारा बीकानेर जिले में खेजड़ियों के पेड़ काटे जा रहे हैं। इसका विरोध है जो विष्णु समाज के लोगों के द्वारा काफी समय से किया जा रहा है। ऐसे में नोखा तहसील में भी काफी लंबे समय से धरना चल रहा है, तो वहीं छत्तीसगढ़ क्षेत्र में भी धरना प्रदर्शन जीव प्रेमियों के द्वारा किया गया। पर्यावरण को बचाने के उद्देश्य से और राज्य वृक्ष खेजड़ी की कटाई को रोकने की मांग को लेकर लगातार है वो आक्रोश लोगों में देखा गया। और ऐसे में आज अखिल भारतीय विष्णु महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बुढ़िया के नेतृत्व में विष्णु समाज के लोगों के साथ सभी संगठनों ने समर्थन देते हुए आज बीकानेर शहर को बंद किया है। इसमें पूर्व मंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता देवी सिंह पाटिल सहित कांग्रेस के कई नेताओं ने भी इसको समर्थन दिया है। वहीं व्यापारियों के विभिन्न संगठनों ने समर्थन देते हुए आज बीकानेर शहर है वो पूर्णतः बंद रखा है, क्योंकि सुबह का समय है और लगातार सुबह से ही बाजार है वो पूर्णतः बंद है। और विष्णु महासभा के जो पदाधिकारी व कार्यकर्ता है वो बाजार के विभिन्न क्षेत्र में फिलहाल घूम रहे हैं और कोर्टगेट व कईएम रोड पर बाजार है वो पूर्णतः बंद है। ऐसे में कोर्टगेट से जिला कलेक्ट्रेट तक है वो प्रदर्शन किया जाएगा और ज्ञापन सौंपा जाएगा। चलिए, शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो बीकानेर में बंद का आह्वान, सरकार से ट्री एक्ट बनाने की मांग लगातार की जा रही है। बंद को लेकर प्रशासन और पुलिस के लगातार अलर्ट मोड पर। और अब झुंझुनू से खबर, जहां यमुना नहर के पानी को लेकर धरना जारी है। लाल चौक बस स्टैंड के पास ये धरना जारी है। झुंझुनू सहित शेखावाटी को पानी दिलवाने की मांग हो रही है। 1 जनवरी को यमुना के पानी को लेकर किसान सभा और किसान सभा को लेकर जन जागृति यात्रा निकाली जा रही है। झुंझुनू सहित शेखावाटी को यमुना नहर का पानी दिलवाने को लेकर ये धरना जारी। लाल चौक बस स्टैंड के पास ये धरना जारी है। और इसी के चलते 1 जनवरी को किसान सभा और इसी किसान सभा को लेकर लोगों की ओर से जन जागृति यात्रा भी निकाली जा रही है। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का प्रदेश दौरा आज है। आज से 2 दिवसीय राजस्थान दौरे पर रहेंगे जेपी नड्डा। आज जयपुर आएंगे और 27 दिसंबर की शाम दिल्ली लौटेंगे। 27 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी लाभार्थी संवाद करेंगे। स्वामित्व योजना के तहत पट्टे में प्रॉपर्टी पार्सल वितरण और लाभार्थी संवाद, इसी कार्यक्रम के तहत केंद्रीय मंत्रियों को अलग अलग राज्यों में भेजा गया है। जेपी नड्डा इसी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए जयपुर आ रहे हैं। कार्यक्रम समाप्ति के बाद भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे। भाजपा पदाधिकारियों सहित अन्य नेताओं से संवाद भी कर सकते हैं। तो इसी कार्यक्रम के तहत केंद्रीय मंत्रियों को अलग अलग राज्यों में भेजा गया है और इसी कार्यक्रम के तहत शिरकत करने आ रहे हैं जेपी नड्डा। कार्यक्रम समाप्ति के बाद भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचने का उनका कार्यक्रम है। भाजपा पदाधिकारियों सहित अन्य नेताओं से संवाद कर सकते हैं। और सीएम भजनलाल शर्मा के आज के प्रस्तावित कार्यक्रम बता दें। दोपहर 1 बजे सीएमआर में बैठक होगी। सड़क सुरक्षा, सड़क दुर्घटना और ब्लैक स्पॉट्स को ठीक करने के संबंध में बैठक। जिस तरीके से ब्लैक स्पॉट्स के चलते हादसे होते हैं आए दिन, तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है इसे लेकर कोई ना कोई सख्त निर्णय लिया जाना। और इसी के चलते सड़क सुरक्षा, सड़क दुर्घटनाएं कैसे रोकी जाएं, कैसे सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जाए,
इसे लेकर बैठक और जो भी ब्लैक स्पॉट्स हैं, डेंजर जोन्स हैं, उन्हें ठीक करने के संबंध में ये बैठक तमाम संबंधित अधिकारियों से फीडबैक लेंगे और क्या कुछ जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं उनमें बचाव के लिए प्रयास किए जाने चाहिए, उसे लेकर भी चर्चा होगी। और अब रणथंभौर के वन विभाग से खबर। रणथंभौर में 2 सालों में 16 बाघों की मौत हुई। पिछले 1 साल में 16 बाघ शावकों का जन्म हुआ। आपसी संघर्ष के चलते बाघों की मौत। रणथंभौर में वर्तमान में 26 बाघ, 25 बाघिन और 16 शावक मौजूद हैं। रणथंभौर के फील्ड डायरेक्टर अनूप के आर ने ये जानकारी दी। तो रणथंभौर में वर्तमान में 26 बाघ, 25 बाघिन और 16 शावक मौजूद हैं। रणथंभौर के फील्ड डायरेक्टर अनूप के आर की ओर से ये जानकारी साझा की गई। के चलते बाघों की मौत हुई और अब जितनी संख्या है उसके बारे में रणथंभौर के फील्ड डायरेक्टर अनूप के आर की ओर से जानकारी साझा की गई है। रणथंभौर में वर्तमान में 26 बाघ, 25 बाघिन और 16 शावक मौजूद हैं। पिछले 1 साल में 16 बाघ शावकों का जन्म हुआ। और रणथंभौर में 2 सालों में 16 बाघों की मौत हुई और इन मौतों का कारण बाघों का आपसी संघर्ष रहा। आपसी संघर्ष के चलते इन बाघों की मौत हुई और रणथंभौर में वर्तमान की अगर बात करें 26 बाघ, 25 बाघिन और 16 शावक हैं। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी प्रमोद फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रमोद, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, फील्ड डायरेक्टर की ओर से जानकारी साझा की गई है कि वर्तमान में कितने बाघ, बाघिन और शावक मौजूद हैं और पिछले 2 सालों में जो है वो कई सारी मौतें भी हुई हैं। देखिए मनीषा, मैं आपको बताना चाहूंगा, वन विभाग के द्वारा लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि किसी तरह से जितने भी अभयारण्य हैं उनके अंदर बाघ बाघिनों की संख्या है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़े। इसको लेकर रणथंभौर के अंदर भी कई तरह की इस तरह की योजनाएं अमल में ला गई ताकि जो बाघ बाघिन है उनका कुनबा बढ़े। फिलहाल अगर 2 सालों की हम बात करें तो 16 बाघों की यहाँ पर जो है वो पूर्ण जन्म हुआ है, यानी उनके जो शावक हैं वो 1 साल के अंदर करीब 16 बाघ होगा या बाघों के जो शावक है उनका जन्म हुआ है और 2 साल के अंदर 16 बाघों की मौत हुई है। और ये मौत का जो कारण है वो फील्ड डायरेक्टर बता रहे हैं कि आपसी जो उनकी लड़ाई होती है, संघर्ष होता है और ये संघर्ष अपनी जगह को लेकर होता है। इनकी जो टेरिटरी होती है उसको लेकर इनमें आपस में लड़ाई झगड़ा होता है, जिसके चलते उस संघर्ष के अंदर बाघों की ज्यादातर मौत हो जाती है। तो 2 सालों के अंदर 16 बाघों की मौत हो चुकी है। वहीं 1 साल में बात करें तो 16 बाघ शावकों का यहाँ पर जन्म भी हुआ है। इसके अलावा अगर रणथंभौर के अंदर पूरे बाघ बाघिन की बात करें तो यहाँ पर जो कुनबा है वो 26 बाघ यहाँ पर है, 25 बाघिन है और 16 छोटे जो शावक हैं वो है। ये सारी जानकारी हमारे रणथंभौर के जो फील्ड डायरेक्टर है अनूप के आर ने दी है और उनका ये कहना है कि लगातार सरकार के द्वारा और वन विभाग के द्वारा ये प्रयास किया जाता है कि जितने भी वन्य क्षेत्र हैं उनके अंदर बाघ बाघिन और वन जीव है वो पूरी तरह से बेहतर तरीके से रहें और ज्यादा से ज्यादा उनका कुनबा बढ़े। जी मनीषा। चलिए, शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए प्रमोद आपका। तो पिछले 1 साल में का ये पूरा आंकड़ा है
जयपुर के जमवा रामगढ़ में वन क्षेत्र और सेंचुरी एरिया में हरे पेड़ों पर कटर मशीन चलाने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने बताया कि रायसर वन विभाग के कर्मियों की मिलीभगत के चलते पिछले 10 दिन से लगातार पहाड़ी की तलहटी से छलील के पेड़ों को काटा जा रहा है। वन कर्मियों को शिकायत करने पर 6 दिन तक तो कोई सुध नहीं ली गई, जिससे तस्करों के हौसले बुलंद होने पर रात्रि के समय पेड़ों का परिवहन कर बेचान किया जा रहा है। वन कर्मियों के जरिए शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई और इससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। जयपुर के जमवा रामगढ़ से खबर, जहां 5 दर्जन हरे पेड़ों पर कटर मशीन चली, कई हरे पेड़ों को काटकर बेच दिया गया। शिकायत करने पर भी कोई सुध नहीं ली गई। तो ये बड़ी जानकारी जयपुर के जमवा रामगढ़ से। एक तरफ जहां सरकार भी कई अभियान चलाती है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाए जाते हैं, एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाया जाता है, तो वहीं हरे पेड़ों की कटाई हो रही है। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी वसीम फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वसीम, क्या कुछ पूरी जानकारी, जहां एक तरफ प्रदेश भर में एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाया जा रहा है, वहीं ऐसी खबरें भी सामने आती हैं जहां हरे पेड़ों पर मशीन चला दी जाती है, अवैध परिवहन किया जाता है, उनको बेचा जाता है। मनीषा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक तरफ राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर पेड़ पौधे लगाने के लिए जागरूकता अभियान चला रही है, वहीं दूसरी ओर रायसर रेंज के सामरेड कला में वन कर्मियों व तस्करों के बीच मिलीभगत के चलते वन क्षेत्र में सेंचुरी एरिया में हरे पेड़ों पर कटर मशीन चलाने का मामला भी सामने आया है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि लोगों ने रायसर वन क्षेत्र के कर्मियों की मिलीभगत के चलते पिछले 10 दिनों से लगातार सामरेड कला के भूमिया बाबा मंदिर के पास पहाड़ी की तलहटी के छलील के पेड़ों का काटा जा रहा है। करीब 50 से 60 हरे पेड़ों को काटकर बेच दिया गया, जिसकी शिकायत वन कर्मियों को करने पर भी कोई सुध नहीं ली जा रही है। लगातार शिकायत करने पर भी पिछले 3-4 दिनों से मौके पर पहुंच रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जी मनीषा। चलिए, शुक्रिया वसीम जानकारी साझा करने के लिए। तो निश्चित तौर पर एक्शन लिया जाना चाहिए और शिकायत भी की गई लोगों की ओर से, ग्रामीणों की ओर से, बावजूद वन विभाग की ओर से भी किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। निश्चित तौर पर साफ होता है कुछ ना कुछ मिली भगत इन तस्करों के साथ। जयपुर के जमवा रामगढ़ से खबर, और देखिए भाखरूटा अग्निकांड दुखांतिका में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। एसएमएस अस्पताल में भर्ती एक और मरीज की मौत हुई है। 60% झुलसे लालाराम के उपचार के दौरान जान चली गई। अब तक घटनाक्रम में 19 मरीजों की मौत हो चुकी है। फिलहाल अस्पताल में 14 मरीजों का इलाज लगातार जारी है। तो एक और मरीज की उपचार के दौरान मौत हुई है। 60% तक झुलसा हुआ था और इलाज लगातार जारी था, लेकिन ये दुखद खबर सामने आई है। एसएमएस अस्पताल में भर्ती एक और मरीज की मौत हुई है और फिलहाल 14 मरीजों का इलाज एसएमएस अस्पताल में जारी है। अब तक घटनाक्रम में 19 मरीजों की मौत हो चुकी है। तो लगातार ये मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। ये बड़ी दुखद खबर। एसएमएस अस्पताल में भर्ती एक और मरीज की मौत हुई है। 60% झुलसे लालाराम की उपचार के दौरान मौत। अब तक घटनाक्रम में 19 मरीजों की मौत हो चुकी है और फिलहाल 14 मरीजों का इलाज अस्पताल में जारी है। केंद्रीय संस्कृति पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का जोधपुर दौरा। केंद्रीय मंत्री शेखावत अपने आवास पर जन सुनवाई कर रहे। सुनवाई के दौरान आसपास के ग्रामीण अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है। तो जब भी केंद्रीय मंत्री अपने गृह क्षेत्र पहुंचते हैं तो ऐसे में जन सुनवाई हमेशा करते हैं और
आसपास के जो ग्रामीण हैं अपनी अपनी समस्याएं, अपनी अपनी फरियाद लेकर पहुंच रहे हैं और समाधान के लिए तुरंत प्रभाव से अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से कुंभ जिसका हजारों वर्ष का इतिहास है, वैदिक सभ्यता से लेकर के महाभारत के काल में, गुप्त का शासन काल में, चालुक्य वंश के समय में और उसके बाद पूरे मध्यकालीन भारत इतिहास में कुंभ का उल्लेख मिलता है। पिछले कुंभ में जब पूर्ण कुंभ हुआ था 12 वर्ष पूर्व, तब लगभग 20 करोड़ ऐसे यात्री उसमें कुंभ में स्नान करने के लिए, दर्शन करने के लिए आए थे। पिछले अर्ध कुंभ के समय में ये संख्या बढ़कर के 25 करोड़ हुई थी और अब की अनुमान किया जा रहा है कि 45 करोड़ लोग अब की बार कुंभ में जो है वो साक्षी बनेंगे, सम्मिलित होंगे। अब की बार का कुंभ और अधिक दिव्य हो और अधिक भव्य हो, इसको लेकर के प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार सभी मिलकर के बहुत व्यापक स्तर पर इस पर काम कर रहे हैं। जो कुंभ के लिए पेंटोन पुल्स बनाए जाते हैं उनकी संख्या को भी 1.5 गुना बढ़ाया गया है। वहाँ 1.5 लाख से ज्यादा शौचालय बनाए गए हैं। कुंभ में आने वाले कल्पवासी जो पूरे समय में रह करके वहां पर कल्प साधना करते हैं, उनकी संख्या भी इस बार 10 लाख की बजाय 20 लाख के आसपास रहने वाली है, जो पूरे समय में एक स्थान पर रहेंगे। उन सब के लिए कुंभ एक अच्छा अनुभव देने वाला ऐसा कुंभ बने।